अक्टूबर को पीपीआर मॉल के साथ बनी झुग्गियों में जब लगी भीषण आग तो लोगों की चीखें निकलने, चीखें कुछ बचाने की थी तो चीखें कुछ भागने की थी तो चीखें कुछ सामान निकालने की थी। कि आग लगी है या लगाई गई है या किसी की साजिश है? आसपास के लोगों ने बात तो की होगी। नहीं कोई बात नहीं कर रहा है, कैसे हम कहें? बात क्यों नहीं कर रहे? क्या पता है कैसे लगा है, मालिक ही जानेगा ना। कैसे आग कितने बजे बुझी है घर? ये 1.25 घंटा तो वो पानी वाली मशीनें लेट आई हैं। 15-20 मिनट में आ जाते तो आग शायद इतनी फैलती नहीं होती तब तो उनके गोदाम से ही रुक जाता। खराब आए ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਲ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਗਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰਨ ਦਾ। ये कागज आपके सामने आप देख सकते हैं कि इन झुग्गियों की जगह किस तरह से एक मैप निकाला गया था, किस तरह से एक नक्शा बनाया गया था, किस तरह से ये जगह कॉलोनी में बांटी जाएगी, किस तरह से यहाँ पर रहन सहन होगा। पर इस सड़क पर कब्जा बना दिया गया, झुग्गियाँ बना दी गई, गरीब लोगों का घर बना दिया गया। एक और कागज़ आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं कि साफ लिखा हुआ है कि ये जो जगह है, जिस जगह पर आप देख सकते हैं आग लगी है, ये पंजाब सरकार के नाम की है। फिर क्यों लोग इस सड़क के ऊपर झुग्गियाँ बना कर रह रहे हैं? क्या इस सड़क के ऊपर कब्जा किया गया? क्या इस सड़क को पाने के लिए आग लगाई गई है? क्या सच है वो जल्दी पता लगेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द पोलखोल टीवी निकिता के साथ। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, जो ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है, दीवारें टूट चुकी हैं। आपको सबसे पहले यहाँ का कल का माहौल दिखा दें, आपको कल की तस्वीरें दिखा दें। जो यहाँ पे आग लगी थी वो कितनी भयानक आग थी। लोग चिल्ला रहे थे, कोई जो तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। कहीं से बचने की आवाज़ आ रही थी, कहीं से बचाने की आवाज़ आ रही थी, कहीं से भागने की आवाज़ आ रही थी तो कहीं से भगाने की आवाज़ आ रही थी, कहीं से बुझने की आवाज़ आ रही थी तो कहीं ना कहीं से लगने की भी आवाज़ आ रही थी। सारा मामला आपके सामने लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि आग लगी है या लगाई गई है या किसी की साजिश है। कल का जो माहौल था वो बहुत ही भयानक था। कल की तस्वीरें आपके सामने हैं कि आप देख सकते हैं जो आग थी वो एक तरह की भीषण आग थी। लोग अपना सामान उठा कर भाग रहे थे। कोई सिलेंडर उठा के भाग रहा था तो कोई अपनी कुर्सी बचा के भाग रहा था, कोई अपना बच्चा उठा के भाग रहा था। तो अभी का आपको माहौल दिखा दें कि लोग जो अपने घर हैं दूसरी तरफ वो फिर से बनाना शुरू हो चुके हैं। पर जो यहाँ के लोग थे वो अभी कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे कोई भी हमें नहीं दिख रहा है। अंदर जाके बात करते हैं, पूरा मामला आपके सामने लेके आते हैं। देखते रहिए द पोलखोल टीवी और बने रहिए चैनल के साथ। आपके सामने सारी बात लेकर आते हैं, बात करते हैं और जानते हैं। प्रवासी मजदूर यहाँ पे बैठे हैं, उनसे पूछते हैं जो कल इतना बड़ा हादसा हुआ है वो किस कारण हुआ है। चलिए, जल रहे हम वो देखा है। आपको पता लगा होगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, लोग रह रहे हैं, आपको पता लगा? आग लगा वो देखा है। गाड़ी आया वो बुताया है, उतना ही हम जान रहे हैं, कुछ नहीं। कैसे लगा नहीं लगा तो कोई पता नहीं है। आसपास के लोगों ने बात तो की होगी। नहीं कोई बात नहीं कर रहा है, कैसे हम कहें? बात क्यों नहीं कर रहे? क्या पता है कैसे लगा है, मालिक ही जानेगा ना कैसे लग गया। नहीं मालिक कौन है? वो गया, अभी गया है मालिक, यहाँ से गया। हाँ सारी जमीन है। हाँ, जमीन तो है उसकी, बख्शी बाबू का। हाँ। वहाँ देखिए वो मालिक खड़ा है, दुकान की, कावड़ की दुकान की। तो आपको कुछ भी नहीं पता? हम थे नहीं ना, सभी यहीं पर ही थे, हमने तो देखा है, तस्वीरें हमारे पास है। हाँ तो तस्वीर आपके पास होगी, हम नहीं थे। हाँ लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं पता है। कोई कह रहा है मैं कल आया हूँ, कोई कह रहा है मैं कल था ही नहीं। देखते हैं, जानते हैं और आपको और बताते हैं। तो जो रहते हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। जिनके घर जले हैं उनसे बात करते हैं, उन पे क्या बीत रही है और कारण भी जानते हैं कि ये जो आग लगी है, ये जो चिंगारी शुरू हुई थी आग की, वो कहाँ से और कैसे शुरू हुई थी। आप यहीं पर ही रहते हैं? हाँ जी, यहीं पर ही रहते हैं। तो ये आग शुरू कैसे हुई थी? ये हम लोग नहीं थे जी, हम लोग लोहरे में थे।
मतलब यहाँ का गोदाम है, यहाँ पे सारा सामान जमा करके रखा है। यहाँ सब माल लगा हुआ था, बंदा मालिक कोई भी नहीं था यहाँ। तो फिर आग, कोई चिंगारी बिजली की कुछ भी? उस गोदाम से आग लगी है। आग कितने बजे बुझी है कल? ये 1.25 घंटा तो वो पानी वाली मशीनें लेट आई हैं। 5 बजे आग बुझी, बाकी तो लगता था फिर वो मशीनें लेट आई तो थी है। पानी वाली? एक 1.25 वो 1.5 घंटा, ये मेरे ख्याल 1 घंटा 15 मिनट लेट आई थी तब। 1 घंटा 15 मिनट, 1.5 घंटा लगा लो। लेट वो अगर वो नाले फोन यहाँ से गया आ जाती अगर हाँ फिर माल बच जाता। 15-20 मिनट में आ जाते तो आग शायद मतलब इतनी फैलती तो नहीं होती, तब तो उनके गोदाम से ही रुक जाता। किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई किसी को कोई आग, कोई नहीं जगह, कोई किसी नहीं को नहीं, बंदे का कोई नुकसान नहीं। राशन पानी जो रखता है बंदा वहीं जल गया है। सिर्फ माल का नुकसान हुआ, बंदे के कमरे का सामान, कपड़ा लत्ता और भी जो सामान रखा था खाने पीने का सब कुछ जल गया, अंदर बंदा था ही अब नहीं। उन लोगों का सामान कैसे आएगा? अब तो जल गया तो सामान कहाँ से आएगा जी? कोई देगा? कोई है? कोई देने वाला कौन है? कमा के खरीदा जाएगा और क्या होगा। अच्छा, वो है जिनके वहाँ से शुरू हुआ था, तो जिनके घर से चिंगारी शुरू हुई थी, जिनके घर से आग की चिंगारी लगना शुरू हुई थी, उनसे बात करते हैं। ये पड़ोसी थे, इनका कहना है कि गोदाम में इन्होंने सामान स्टोर करके रखा हुआ था। आगे बात करते हैं और आपको बताते हैं। सभी तरफ अभी भी धुएं निकल रहे हैं, जो बदबू है प्लास्टिक की वो भी शहर में फैली हुई है। आसपास आप देख सकते हैं, मुझे लगता है आज तक यहाँ पे ना कोई आया था ना कोई आता था, और आग लगने के बाद लोग यहाँ पे आना भी शुरू हुए और जगह को जानना भी शुरू हुए। किसका है यहाँ से जो आग लगना शुरू हुई है? पता नहीं मैडम, हम यहाँ पे नहीं रहते। किसी का कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी रिस्पांस देना नहीं चाह रहा है। आप यहीं पर ही रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। आग लगना कहाँ से शुरू हुई थी? हम तो बाद में आए थे जी, काम पे थे। तो कौन था अंदर? ये नहीं पता, अब जब भीड़ इकट्ठी हो गई तब हम लोग तो काम पे चले गए। आग कैसे लगना शुरू हुई? अब ये किसी को नहीं पता कि कौन था कौन नहीं था, सारे आग जलने लगी कौन तो जल्दी जल्दी पानी लेके गए सब लोग, बस उसी में ओद गए। उनके अंदर भी कोई भी नहीं था, झूठ के किसी को नहीं, अगर कोई भी गोदाम के अंदर नहीं था, सारे ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਪੈਕਟ 2-3 ਖਰਾਬ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਏ। ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਲ ਗਏ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। किसी ने कोशिश नहीं की पानी पान दी? ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 100-150 बाल्टियां डाली थे पानी, असी डाले, अब किसी ने नहीं डाले, असी डाल के आए पानी, फिर भी नहीं बुझे आग। आपका घर किस तरफ है? ये हमारा घर यही है। सारा राख बन गया? नहीं आपका बचा हुआ है? बच गया का नुकसान भी हो गया। अच्छा, ये बीच बीच का जला है मतलब सारा? हाँ जी हाँ जी। ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕਬਾੜ ਐਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। अब क्या किया जा रहा है? अब ये है कि सारा सामान अपना उठा के वो इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आग हल्ले थे, धुआं निकल रहा है, कोई फायदा नहीं, कहते फिर आग लगने का संभावना। तो ये जगह खाली कर देंगे या वापस घर बनाएंगे? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। आग लगी है या लगाई गई है? ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। कोठिया से काम करते हैं कि कोई भी कबाड़ से भी नहीं था ना घरों में था, वो कबाड़ पता नहीं भगवान जान सकता कितना लगी आग। जब आग बनने लगी, जब पानी लेने तब एक बंदा आया, बताया पीछे आग लग गई है, तुसी पानी डालो, तो 150 बाल्टी ऐसी डालिया, कोई आग बुझी नहीं। कोई बच्चा नहीं था यहाँ पे? कोई नहीं था? बच्चे सारे सब और पढ़न गए थे। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖਤਾ। क्या लगता है कि किसी ने आग लगवाई है? कुछ क्यों किसी के साथ ऐसे बोलना, कोई साजिश थी किसी की? वो लोग था ही नहीं कोई भी। ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। 2:30 बजे के करीब कोई बंदा नहीं था। देख सकते हो आप, रद्दी में से अभी भी धुआं निकल रहा है, पेड़ जल चुका है, सब कुछ काला पड़ चुका है। कल का समय तो ऐसा था कि नीलांबर भी पूरा काला हो चुका था। आपको पास से दिखाते हैं, यहाँ पे खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। प्लास्टिक की जो बदबू है वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, शायद अगर आप यहाँ पे आएँ तो 1 सेकंड भी ना खड़े हो पाएँ और बाहर से ही आप उठ जाएं। कहा जा रहा है कि जब आग लगी थी तो शीशे के जो कांच की बोतलें थी वो उड़ उड़ के लोगों के पास गिर रही थी, इतनी आग थी। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आग लगी थी वो किस तरह की थी।
लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी या लगाई गई है, कि साजिश है, क्या पूरी बात है, वो हम पूरी जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का कुछ कहना नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई जवाब देना नहीं चाहता है। जिनसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है हमारा घर नहीं है, अगर किसी और से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं हम वहाँ पे रहते नहीं थे। यहाँ के जो ज़मीन के मालिक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप मालिक हैं यहाँ के? यहाँ पे देखते हैं, देख सकते हैं आप, शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि बचने की कोशिश की जा रही है। वहाँ से पूछा तो उनका कहा ये मालिक है, जब उनसे पूछा तो उनका कहना है ये मालिक है। कोई भी अपना नाम नहीं बता रहा है, कोई भी अपना जो फेस है वो कैमरे के आगे नहीं लाना चाहता है। जल्दी पता लगेगा कि बात क्या थी, सच क्या था। तो तस्वीरें आपको दिखा दी है, माहौल दिखा दिया है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोई किसी का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे रहते थे, जिनका यहाँ पे गोदाम था, वो ये जगह छोड़ के जा चुके हैं। मालिक सामने आ नहीं रहे हैं। जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं, कोई कह रहा है वो मालिक है, कोई कह रहा है वो मालिक है, यानी कि एक दूसरे का नाम बताया जा रहा है। यहाँ पे खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर द पोल खोल टीवी आपके लिए जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने लेके आई हैं। कल की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह लोग यहाँ से भाग रहे थे, बच रहे थे, कोई बचा रहा था। तो आप देख सकते हैं इस तरफ की तस्वीरें कि सामान इकट्ठा हो चुका है। जो कल का माहौल था, उधर भी लोग जो अपना सामान है बचाने में लगे हुए थे। तो कल जो लोग यहाँ पे रहते थे, जो यहाँ के रहने वाले वासी थे, वो भी अपना सामान निकाल के बचाने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशली जो सिलेंडर थे वो लोग निकाल रहे थे। बताया जा रहा था कि दो तीन जो सिलेंडर है वो फट चुके थे, और दूसरी तरफ जो बिजली की चिंगारियाँ भी पड़ना शुरू हो गई थी इस तरफ। और यहाँ की तस्वीरें मुझे अभी तक याद है कि लोग जब आग जलना शुरू हुई थी, जब आग यहाँ से उठना शुरू हुई थी, जब आग भयानक हो गई थी, आग ने रूप अपना भीषण रूप ले लिया था, तो किस तरह से यहाँ से जो रद्दी है वो दूसरी तरफ फेंकी जा रही थी। उसी मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तीसरी गाड़ी आई। कहीं जो हमारा प्रशासन है वो भी दिख रहा है, वो भी कमज़ोर दिख रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पुरानी थी, जो कर्मचारी थे वो पूरे नहीं थे, बताया जा रहा है। 2 गाड़ियाँ पहले प्रॉपर नहीं आई, उसके बाद जब तीसरी गाड़ी आई है तो पानी में प्रेशर बना है। दूसरी गाड़ी में प्रेशर नहीं था, पहली गाड़ी में आधा पानी था। तो सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आग लगी है या लगाई गई है। अगर आग लगी भी थी तो बुझाने वाले समय पर क्यों नहीं आए? प्रशासन क्या कर रहा है? क्या इसलिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो तैयार की गई हैं कि एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी आ जाए, दूसरी गाड़ी के बाद तीसरी गाड़ी आ जाए, या आग 10 मिनट में भी बुझाई जा सकती थी? पर कहीं ना कहीं 1.5 घंटा लेट होने के कारण जो यहाँ का सामान है वो राख बन गया। लोग बेरोजगार हो गए, लोगों का घर उजड़ गया। लोग 20-25 सालों से यहाँ पर रह रहे थे, किसी ना किसी की मेहनत जो है वो राख बन चुकी है, मिट्टी में धंस चुकी है, मिट्टी में बदल चुकी है। अब आपको इसकी सड़क के बारे में सच बता दें कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, पतली सी गली ये जो जा रही है, एक तरफ झुग्गियाँ एक तरफ कोठियाँ। ये सड़क आप देख रहे हैं, सामने जाके मॉल आ रहा है, PPR मॉल। अभी तो ये PPR मॉल बना भी नहीं है, अभी इसका जो हाफ कंस्ट्रक्शन अभी इस मॉल की रहती है। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है ये 120 फुटी रोड है। तो क्या ये कब्जा हटाने के लिए, क्या यहाँ पे कोई और व्यापार करने के लिए इन झुग्गियों में आग लगाई गई है? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। का सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आग क्या यहाँ पर कोई व्यापार करने के लिए आग लगाई थी, कोई साजिश थी, या फिर आग का जो कहर था वो कुछ छाया था? वो तो थोड़े ही समय में द पोल खोल टीवी आपके सामने सब कुछ लेके आएगी। देखते रहिए द पोल खोल टीवी निकिता के साथ। नमस्कार।